रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। हालांकि इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक सेल की आवश्यकता होती है जहां अभिक्रिया कुशलता से हो सके। हम एक विद्युत रासायनिक सेल, विशेषतः एक गैल्वेनी सेल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप देखना चाहेंगे कि एक साधारण गैल्वेनी सेल का निर्माण और इसका संचालन कैसे होता है? आइए देखें। हमारा उद्देश्य गैल्वेनी सेल का निर्माण और उसके कार्य में लवण सेतु की भूमिका का अध्ययन करना है। गैल्वेनी सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो एक स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक गैल्वेनी सेल में दो धातु अर्ध सेल होते हैं, जैसे जिंक अर्ध सेल और कॉपर अर्ध सेल, जो बाह्य रूप से एक बल्ब के माध्यम से और आंतरिक रूप से एक लवण सेतु के माध्यम से परस्पर जुड़े होते हैं। जिंक अर्ध सेल में एक मोलर जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई जिंक की छड़ होती है, जबकि कॉपर अर्ध सेल में एक मोलर कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई कॉपर की छड़ होती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर को जिंक के नीचे रखा जाता है और इसलिए जिंक एनोड के रूप में और कॉपर कैथोड के रूप में कार्य करती है। जिंक एनोड पर जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और Zn2+ आयन देने के लिए ऑक्सीकृत होते हैं। ये Zn2+ आयन जिंक सल्फेट के विलयन में प्रवेश करते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ से गुजरते हैं। कॉपर कैथोड पर कॉपर सल्फेट का विलयन Cu2+ तथा SO4 2- आयनों के रूप में उपस्थित होता है। Cu2+ आयन कॉपर छड़ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ वे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और कॉपर धातु निर्मित करते हुए अपचयन से गुजरते हैं, जो यहाँ निक्षेपित हो जाती हैं। इन दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप एनोड से कैथोड तक इलेक्ट्रॉनों का शुद्ध प्रवाह होता है और हम बल्ब को चमकते हुए देख सकते हैं। लवण सेतु की भूमिका। परिपथ को पूरा करने के अलावा लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों में विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने में भी मदद करता है। आइए जानें कैसे। लवण सेतु एक उत्क्रमित कांच की नली है जो अगर जेली या जेलेटिन में तैयार KCl जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन से भरी होती है। जेली को उपयोग करने का उद्देश्य अन्य क्रियाधारों के साथ वैद्युत अपघट्य के अंतः मिश्रण को रोकना है। लवण सेतु में KCl, K+ और Cl- आयनों के रूप में उपस्थित होता है, जबकि K+ आयन लवण सेतु से कॉपर सल्फेट के विलयन में जाते हैं, जहां SO4 2- आयन आधिक्य में होते हैं। लवण सेतु से Cl- आयन जिंक सल्फेट के विलयन में जाते हैं, जहां Zn2+ आयनों की अधिकता होती है। आयनों की यह गति दोनों अर्ध सेलों में उपस्थित वैद्युत अपघटनी विलयनों की उदासीनता को बनाए रखने में मदद करती है। सारांश। गैल्वेनी सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जो एक स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक गैल्वेनी सेल में दो धातु अर्ध सेल होते हैं, जैसे जिंक अर्ध सेल और कॉपर अर्ध सेल, एक दूसरे से बाह्य रूप से एक बल्ब और आंतरिक रूप से एक लवण सेतु के माध्यम से जुड़े होते हैं। लवण सेतु एक उत्क्रमित कांच की नली होती है जो अगर जेली या जेलेटिन में तैयार KCl जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन से भरी होती है। लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों में विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने में भी मदद करता है। गैल्वेनी सेलों के मूल सिद्धांतों के बिना बैटरियां अस्तित्व में नहीं होती। आप क्या सोचेंगे यदि मैंने आपसे कहा कि हम इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य को बदलकर कई और गैल्वेनी सेलों का निर्माण कर सकते हैं? हो सकता है कि आप अच्छे इलेक्ट्रोडों के 2 युग्मों का उपयोग करने में सक्षम हो। इस उद्देश्य के लिए हमारे आने वाले वीडियोस देखते रहें।